हेलो ऑल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है क्लोन ग्राफ। और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ रेफरेंस ऑफ अ नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रिटर्न अ क्लोन ऑफ द ग्राफ। दैट मीन्स हमें एक ग्राफ का स्टार्टिंग नोड दिया रहेगा और उसका हमें उस पूरे ग्राफ का हमें कॉपी बनाना है। मतलब कि डाटा जितने भी हैं, डाटा पॉइंट्स जितने भी हैं, नोड जितने भी हैं और लिंक्स जितने भी हैं, वो होने चाहिए जो क्लोन ग्राफ है उसमें भी। मतलब कॉपी जो होगा उसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम डाटा और लिंक्स होने चाहिए ओरिजिनल ग्राफ जैसे। तो हम देखते हैं आगे। सो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि जेएफजी पे और लीड कोड दोनों पे है। उसके हम कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इंट्यूशन क्या हो सकता है और हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम जीएफजी पे से सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने जीएफजी से ली है जिसका लेवल इजी है ऑन जीएफजी। Given a reference of a node in a connected undirected graph, return a clone of the graph. Each node in the graph contains a value and a list of its neighbor. इसका मतलब है कि हर एक नोड जो है उसके वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में गिवन होगी हमें, जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू होगी और एक वेक्टर होगा। वेक्टर या लिस्ट कह सकते हैं हम उसके नेबर्स की, पॉइंटर्स की, सारे नेबर की पॉइंटर्स के फॉर्म में हमें बस एड्रेस होगा। सो चलिए अब हम इसका इंट्यूशन देख लेते हैं। सो ग्राफ की हर एक नोड इस फॉर्म की होगी जिसके अंदर एक वैल्यू होगी और उसके सारे नेबरिंग एलिमेंट्स की पॉइंटर्स होंगे। अगर हम 4 का नोड देखेंगे तो उसके अंदर उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 4 और उसके नेबर वेक्टर जो दिया हुआ है नोड वेक्टर, नोड पॉइंटर वेक्टर, उसके अंदर 2 और 5 के पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बाद क्या करेंगे। हम बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, इसमें हम क्या करेंगे, बीएफएस लगाएंगे और अ, हर एक नोड पर जब हम पहुंच गए, जैसे हम 4 पे पहुंच गए, तो हम देखेंगे कि इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। इसके नेबर्स 2 और 5 हैं। तो हम देखेंगे कि 2 और 5 पहले से विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड नहीं है तो हम 2 का और 5 का नोड बनाएंगे, मतलब एक कॉपी नोड बनाएंगे जिसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे 2 और 5 और 4 के नेबर वेक्टर में इन जो नए हमारे कॉपी नोड्स बने हैं उनकी वैल्यू डाल देंगे। बस सिंपली यही करना है हमें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं जीएफजी पे सॉल्व करके। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो जीएफजी पे है। मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ये स्ट्रक्चर है, नेबर और ये वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो ये हमारा कुछ फंक्शन सिग्नेचर ऐसा दिया हुआ है हमें, जो मैंने बताया था आपको कि हमें स्टार्टिंग नोड का पॉइंटर गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हमने देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्राफ हो ही ना, तो उसके लिए हमने कंडीशन चेक कर ली कि नल तो नहीं है, कहीं कोई ग्राफ एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो उसके लिए अगर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता तो नल हम रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं है तो हम बहुत सारे लोग विजिटेड के लिए विजिटेड वेक्टर यूज़ करते हैं ना, उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होती है कि हम एक अनऑर्डर्ड सेट बना लें। तो मैंने ये यूज़ की हुई है, स्पेस कम यूज़ होती है इसमें अनऑर्डर्ड सेट बनाने पे। और जो भी हमारी विजिटेड हो जाएंगी वो हम इस अनऑर्डर्ड सेट में डाल देंगे, उस नोड के पॉइंटर को। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि हमने जो अ, हमें जो दिया हुआ था स्टार्टिंग नोड उसका हमने पहले कॉपी बना लिया, क्योंकि हमें तो असली में एक कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाना हर एक नोड का बहुत ईजी था, मगर उसमें जो लिंक ऐड करना है वो असली कमाल है। तो यहाँ हमने कॉपी बना लिया जो स्टार्टिंग नोड था। इसके बाद हमने क्या किया, एक क्यू बनाया, क्योंकि हमें बीएफएस करना है तो बीएफएस के लिए हमें क्यू की जरूरत पड़ती है। तो क्यू बनाया हमने जिसके अंदर हम एक पेयर डाल रहे हैं, जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो है ओरिजिनल और दूसरा एलिमेंट जो है वो कॉपी नोड। दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल नोड है उसका पॉइंटर पहले हम डाल दे रहे हैं और उसके बाद हम उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने कॉपी बनाया है उसका नोड डाल दे रहे हैं। तो हमने इनिशियली जो हमने हमें स्टार्टिंग नोड दिया वो डाल दिया और हमने जिसका कॉपी बनाया था अभी ऊपर वो डाल दिया और फिर बीएफएस स्टार्ट कर दिया हमने। बीएफएस का नॉर्मल सा वाइड लूप लगा के हम करते हैं वैसा वाला ही यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने टॉप का एलिमेंट निकाला जो कि हमारे पेयर था एक फॉर्म का। तो ओरिजिनल और कॉपी हमारा इसके अंदर आ गया। ऑटो लगाते हैं हम ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, नहीं तो हमें बड़ा सा एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है कि पेयर नोड स्टार कॉमन नोड स्टार, जो यहाँ लिखा हुआ है ये हमें लिखना पड़ता। उसका आसान करने का तरीका होता है ऑटो लिख दो, तो वो खुद से ही रिटर्न टाइप के हिसाब से
डेटा टाइप सेट कर लेता है अपना, और अपने वाला एलिमेंट हटा दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि हमें पता था कि जो पहला एलिमेंट है वो है ओरिजिनल वाला, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो है कॉपी वाला, तो हमने उसको अलग कर लिया, करंट डॉट फर्स्ट करंट डॉट सेकेंड से, क्योंकि पेयर था वो। इसके बाद हमें पता था कि हमें ओरिजिनल वाले का बीएफएस करना है, तो हमने क्या किया, ओरिजिनल वाले के सारे नेबर्स निकाल लिए, मतलब उसके चाइल्ड नोड्स हमने निकाल लिए बाहर, जो कि हमें वेक्टर के फॉर्म में दिए थे, वेक्टर ऑफ नोड्स। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये है वेक्टर ऑफ पॉइंटर ऑफ नोड्स, ये हमारा था ऐसा। तो हमने ये बाहर ले लिया, और वही फिर मैंने ऑटो यूज़ किया जो मैंने आपको बताया ऊपर। इसके बाद फिर हमने उसके जितने भी नेबर्स थे उनके ऊपर ट्रैवर्स किया, और देखा कि पहले से विजिटेड है कि नहीं। हमने हमें अनऑर्डर सेट में चेक करने के लिए कि ये एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो हमें फाइंड यूज़ करना पड़ता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होता तो वो इक्वल होता है एस डॉट एंड के। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये पहले से विजिटेड नहीं है, मतलब पहले से वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता अनऑर्डर सेट के अंदर। तो हमने एक नया नोड बनाया, न्यू यूज़ करके उसके अंदर वैल्यू डाल दी नेबर के, उस वाले मतलब उस चाइल्ड की वैल्यू जो है वो हमने डाल दी यहाँ पर। फिर हमने जो कॉपी नेबर हमने जो नया अपना बनाया था अभी यहाँ पर, ये जो बनाया था ना कॉपी, उसके नेबर्स में ऐड कर दिया। बस यही जो मैं बता रहा था आपको कि लिंक ऐड करना ये मेन चीज़ है, वो यहाँ पर हमने कर दिया है। अब उस कॉपी नोड में भी ये वाला नेबर एग्जिस्ट करता है, और हमने फिर क्योंकि हमने इसको विजिट कर लिया है, तो हमने इसको अनऑर्डर सेट में भी डाल दिया। और फिर जैसा कि हम बीएफएस में करते हैं, आगे बीएफएस चलाने के लिए हमने इसको क्यू में पुश कर दिया। और फिर क्योंकि हमें रिटर्न करना था उस स्टार्टिंग नोड के कॉपी का पॉइंटर, तो हमने वहाँ पे नीचे रिटर्न कर दिया रेस को, जो कि यहाँ हमने बनाया था, यहाँ बनाया था हमने। सो बस यही था सोल्यूशन, हम इसको चला के देख लेते हैं। ये सही चल रहा है, और इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली चल चुका है। तो हमारा सोल्यूशन ख़त्म होता है यहाँ पर, और कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं मुझे, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रोग्रामिंग मीम्स। थैंक यू, थैंक यू ऑल।